आप सबको प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के कुछ अद्भुत संस्मरण, आश्चर्यजनक संस्मरण, हृदय स्पर्शी संस्मरण हम आप तक लेकर आए हैं। तो आइए हम प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रसंग सुनते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद के रूप में ईश्वर का बोध कराने वाले गुरु ही हैं, जो कि शिष्य के समर्पण के साथ ही शिष्य के सभी संतापों को हर लेते हैं। ऐसे सत्य चित्त आनंद स्वरूप श्री गुरुवर को नमन है। गुरु की महिमा की व्याख्या कर पाना वेद, पुराणों, उपनिषदों के लिए भी असंभव है। भूतकाल साक्षी है कि गुरुदेव के युग निर्माण के आंदोलन में जिन भी लोगों ने गिलहरी सभी योगदान दिया हो, पूज्य गुरुदेव ने उनके जीवन को संवार दिया। उनके जीवन में आने वाली विपत्तियों में पूज्य गुरुदेव स्वयं ढाल बनकर खड़े रहे। ऐसी ही एक घटना सन 85 की है। उत्तर प्रदेश इटावा से एक बहन अपने परिजनों के साथ शांति कुंज घूमने आई। पूज्य गुरुदेव के प्रणाम के क्रम में उस बहन के मन में विचार आया कि क्या शास्त्रों में वर्णित बातें सत्य हैं कि एक गुरु का संरक्षण सदैव शिष्य के साथ रहता है, और वो इसी भाव में डूबी रही। उस बहन का कहना था कि जैसे ही मेरे मन में ये विचार उठे, परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर आ टिकी। वे मंद मंद मुस्काए। जैसे ही उस बहन के प्रणाम करने की बारी आई और उन्होंने जब गुरुदेव को प्रणाम किया, तो गुरुदेव के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, हाँ बेटी, एक गुरु का संरक्षण सदैव और हर परिस्थितियों में अपने शिष्यों के साथ रहता है। दूसरे दिन वो बहन अपने परिजनों के साथ मनसा देवी चली गई, पर वहाँ सीढ़ियों की सीधी चढ़ाई में वो बहुत जल्दी थक गई। उन बहन ने सभी से कहा कि आप सभी दर्शन करके आ जाइए, मैं यहीं बैठ रही हूँ। उन बहन का कहना था कि ऐसा कहकर मैं उस जगह पर बैठ गई और मेरे परिजन दर्शन करने चले गए। कुछ ही पल बीते थे कि तभी कुछ मनचले लड़कों का एक समूह आ गया। उनकी दृष्टि कुछ अभद्रतापूर्ण थी और उनकी भाषाएं भी अमर्यादित थीं। उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन बहन का कहना था कि मुझे बहुत घबराहट हुई। वे लड़के मुझे अकेला जान मेरे निकट आने का प्रयास करने लगे। इस विपत्ति में मैंने गुरुदेव को ही सहारा माना। जिस तरह द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा था, मैंने भी गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव, हे महाकाल, अब तो आप ही रक्षक हैं, आप ही लाज बचाइए। गुरु की लीला गुरु ही जाने। तभी न जाने कहाँ से एक सफ़ेद रंग का कुत्ता अचानक आ गया, जो उन लोगों पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वे जो जो निकट आने का प्रयत्न करते, वो कुत्ता उन्हें काटने के लिए दौड़ाता। वे लोग कुत्ते की आक्रामकता देखकर घबरा गए, पर थोड़ी थोड़ी देर में वे निकट आने का प्रयत्न करते रहे, पर वो कुत्ता तो जैसे बहन की रक्षा में ही तैनात था। उस श्वान महाराज ने उन बदमाशों को पास फटकने तक नहीं दिया। जब तक कि उस बहन के परिजन न आ गए, वो श्वान वहीं का वहीं बैठा रहा, और परिजनों के आते ही वो कहीं इधर से उधर निकल गया। उन बहन का कहना था कि वो कुत्ता इतनी तेजी से यहाँ से वहाँ निकला कि मैं अपने परिजनों को बता भी नहीं पाई कि इन श्वान महाराज ने मेरी रक्षा की। अगले दिन जब वो बहन पूज्य गुरुदेव से मिलने गई, तो पूज्य गुरुदेव प्यार से थपके लगाते हुए बोले, बेटी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तू वहाँ अकेली क्यों बैठ गई थी? तब उस बहन को स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि
कि निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने ही उस कुत्ते को मेरी रक्षा के लिए तैनात कर रखा था। तभी तो कहा गया है कि गुरु की महिमा इस जगत में कौन जान पाया है। आप लोगों ने इस प्रसंग को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।